दोस्तों, वेलकम बैक टू स्क्रिप्टेक्स। आज हम एक ऐसे जावास्क्रिप्ट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकती है, स्पेशली जब आप बार-बार कोई फंक्शन कॉल करते हो या एपीआई रेट लिमिटिंग करते हो तब। आज हम बात करने वाले हैं थ्रॉटलिंग फंक्शन के बारे में और हम इसको स्क्रैच से बनाना भी सीखेंगे। सोच के देखो आप कॉन्स्टेंटली यूजर इंटरेक्शन में एपीआई रिक्वेस्ट को या रियल टाइम डेटा को हैंडल कर रहे हो और बिना थ्रॉटलिंग के सिस्टम सिस्टम ओवरलोड हो सकता है, परफॉर्मेंस गिर सकती है और आपको कभी-कभी आपके मल्टीपल एपीआई पर टेंशन मत लो। वीडियो के एंड तक आप थ्रॉटलिंग फंक्शन बनना सीख जाओगे, जो कि आपके स्मूथ एफिशिएंसी। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये यूट्यूब वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। आपका सपोर्ट से स्क्रिप्ट को ग्रो करता है और मुझे ऑसम वीडियो जैसे कंटेंट लाने में भी मोटिवेट करता है। थ्रॉटलिंग फंक्शन का फ्लो समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। ये डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टार्ट है। सब कुछ ये स्टार्ट होता है जब ये वेबसाइट पे कोई इवेंट ट्रिगर होती है। देन ट्रिगर होता है जब स्क्रोलिंग रिसाइज या माउस होता है यहाँ से। देन हम क्या करते हैं, अगर जैसा कि इवेंट ट्रिगर होता है तो हम चेक करते हैं कि यह फंक्शन अभी चला सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से स्टार्ट में वापस भेज देंगे। अगर यस तो हम अपने सेकंड पार्ट पे आएंगे इवेंट ट्रिगर पे। फिर हम इवेंट ट्रिगर पे आएंगे। ये कंडीशन ट्रू होगी इवेंट ट्रिगर पे। अगर हम ट्रू होगी कि हम इसको फंक्शन चला सकते हैं, देन हम इसको नीचे ले जाएंगे। तो हम कहाँ पे जाएँगे, हम चेक करेंगे वेटिंग पीरियड इज़ ओवर। हम यहाँ पे जाएँगे, वेटिंग पीरियड चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कि जो कोई डिले हमसे सेट किया, हमने कोई डिले सेट किया, लाइक हमने यहाँ पे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड हमने सेट किया हो, वो पूरा हुआ। ये क्या कंडीशन पूरी हुई, मतलब अगर ये पूरा हुआ, इससे इसे हम यहाँ से तो भेज देंगे, एग्जीक्यूशन होंगे। अगर नहीं होती है, अगर कंडीशन फॉल्स आती है हमारी, अगर हमें कंडीशन होगी तो हम इग्नोर इवेंट में जाते हैं। अब इग्नोर इवेंट से क्या होगा, इग्नोर इवेंट में ऐसा होगा कि अगर कोई टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इवेंट को इग्नोर कर देता है और कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा और देन सिर्फ वापस से आप देख सकते हो, अब वापस हम स्टार्ट में भेज देंगे और देन ये रिपीट करेगा जब तक कि यह ट्रू नहीं होगी। तो अगर कंडीशन येस होती है तब क्या होगा? अगर कंडीशन येस होती है तो वेटिंग पीरियड कंप्लीट होगा, जितना भी इसका वेटिंग पीरियड होगा लाइक 3 सेकंड या 4 सेकंड कंप्लीट होगा, तो हम फंक्शन को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर देंगे। और सेट वेटिंग पीरियड क्या है? अगर ये आपसे समझ रही है ये क्या है और ये क्या है इसमें? तो सेट वेटिंग पीरियड ऐसा है कि हम फंक्शन चला जाता है ना, जैसे कि और जैसे ही फंक्शन चल जाता है, ओके? तो हम नया नया वेटिंग पीरियड सेट कर देते हैं। उसकी जगह हम नया वेटिंग पीरियड सेट कर देंगे ताकि अगला फंक्शन तभी चलेगा जब दोबारा डिले पूरा होगा। देन ये बैक टू स्टार्ट फिर से आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस बार-बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि इवेंट के साथ चलता रहेगा। बट एक कंट्रोल वे में इसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ रहती है और आपका एपीआई को कॉल लिमिट और जो भी आपको लिमिट सेट किया वो प्रॉपर रूप से चलता रहता है। ये थ्रॉटलिंग का एक सिंपल फ्लो चार्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोड पे हम समझते हैं एक बार इसको, ओके? अब हम से अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं थ्रॉटलिंग फंक्शन को, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो और हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ओके? डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम थ्रॉटलिंग रखेंगे, जिसका नाम हम थ्रॉटल रखेंगे, ओके? पैरामीटर पास करेंगे, एक का नाम रखेंगे फंक। ये वो फंक्शन को जो बार-बार कॉल कॉल हो रहा है और सेकंड हम करेंगे डिले, ठीक है? डिले डिले क्या है? डिले हम जिसमें कि स्पेसिफाई करेगा कि टाइम टाइम मिलीसेकंड में गैप का होना चाहिए और कॉल के बीच में, ओके? कितना डिले उसमें सेट करना है उसके बीच में। देन हम क्या करेंगे, एक लेट नाम का एक वेरिएबल बनाएँगे, जो कि जिसका हम नाम जिसको हम डिफाइन करेंगे लास्ट एग्जीक्यूशन, ओके? एग्जी एग्जीक्यूशन टाइम, जिसका हम इनिशियलाइज़्ड वैल्यू को हम 0 रखते हैं पहले हम, ओके? इसे हम स्टोर करेंगे कि लास्ट बार फंक्शन कब एग्जीक्यूट हुआ था इसमें। इसमें हम लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम है कि हम इसको स्टोर करके हम देखेंगे कि लास्ट बार इसमें कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था, उससे हम एग्जीक्यूट हुआ था उससे पता कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, अब थ्रॉटलिंग फंक्शन को एक नया फंक्शन रिटर्न करना होगा, तो हम एक रिटर्न लाइन खोलें। देन हम एक फंक्शन में एक और न्यू फंक्शन बनाएँगे जो रिटर्न करेगा, तो हम एक जिसे हम एक आर्गुमेंट पार करेंगे, हम आर्क लिख देते हैं, ओके? इसका मतलब है कि जो आर्गुमेंट है उसका ओरिजिनल फंक्शन को दिया जाएगा। हम इसमें मल्टीपल
फंक्शन डालेंगे इसलिए हम यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जैसे हम मल्टीपल फंक्शन को डाल सकते हैं और ये जो है सब ये यहाँ पे रिसीव करेगा और यहाँ पे ये सब रिसीव करेगा जो भी हम फंक्शन को डालेंगे इसमें एग्जीक्यूट करेंगे सब। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे अब हम करंट टाइम को ले रहे हैं जो कि डेट ना है, एक हम कॉन्स्ट और डेट ना लिखेंगे, जो कि क्या करंट टाइम को लेगा। ये मिलीसेकंड में हो सकता है तो इसलिए हम कंपेयर कर लेंगे लास्ट एग्जीक्यूशन। अब ये अगर ये टाइम जो होगा ये मिलीसेकंड में आता है, आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएँगे। अब हम यहाँ पे नाउ को इससे माइनस कर देंगे लास्ट एग्जीक्यूशन से, ओके। देन हम चेक करेंगे कि डिले से हमसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे अगर अगर लास्ट एग्जीक्यूशन और टाइम के बीच में थोड़ा भी गैप होता है तो डिले से ज़्यादा है या नहीं? अगर इसका होता है तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। देन हम क्या करेंगे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लास्ट एग्जीक्यूशन को टाइम को अपडेट कर देते हैं। कैसे? लास्ट एग्जीक्यूशन इक्वल ना कर देंगे जो कि अपडेट रहेगा। ताकि अगली बार ये ट्रैक कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कब अलाउ होगी। हम जब ये बराबर का मतलब देखेंगे कब इसमें स्टोर है कि कब हुई थी, ओके। देन अगर यहाँ पे हम ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करते हैं तो विद द सेम कॉन्टेक्स्ट और सेम आर्गुमेंट से हम करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे फंक्शन हमारा और हम इसमें अप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे। और उसमें हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे मेंटेन करने के लिए, ओके। और हमारा जो भी यहाँ पे फंक्शन के आर्गुमेंट्स पास करा देंगे। सॉरी यहाँ फंक्शन के आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया, फंक्शन लिख लिया है। अब देखते हैं इसका पूरा लॉजिक का फ़ायदा क्या है। अगर कोई फंक्शन बार-बार कॉल करेगा, तो जैसे कि स्क्रोल, माउस इवेंट या रेट लिमिटिंग हुई, थ्रॉटलिंग फंक्शन को फिक्स्ड इंटरवल पे ही चला देता है। ये फिक्स्ड इंटरवल पे ही आपको चलेगा, सॉरी। और बाकी एक्स्ट्रा को जो भी एक्स्ट्रा कॉल है उसको इग्नोर कर देता है। ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ और बूस्ट करेगा। अब हम इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से चेक करते हैं। हमने फंक्शन तो लिख लिया प्रॉपर ना, अब हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेंगे। हम एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस में ऐसा देखते हैं कि मान लो कि आप एक एनालिटिक सिस्टम पर बना रहे हो ना, जो कि यूज़र के एक्शन पर ट्रैक करेगा, ओके? ट्रैक करता है, जैसे स्टूडेंट क्लिकिंग, लाइकिंग, ईटीसी ना, क्लिकिंग। हर एक्शन पर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना सिस्टम को ओवरलोड हो सकता है। जैसे कि हम हर एक रिक्वेस्ट पर सर्वर पे क्या कहते हैं ओवरलोड होगा। इसलिए हम एनालिटिक फंक्शन को एक थ्रॉटलिंग करेंगे जिसमें हम सिर्फ़ 3 सेकंड में हर बार एक जैसे 3 सेकंड में सिर्फ़ 3 सेकंड में हर बार फंक्शन चलाएगा, ओके? तो सबसे पहले हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा। इसका नाम रहेंगे एड एनालिटिक्स, है ना? एनालिटिक्स तो इसमें हम डेटा पास कराएँगे। फिर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। क्या करेंगे हम? ठीक है, यहाँ पे हमें एनालिटिक्स सेंट लिख दूँगा। देन यहाँ पे हमें डॉलर साइन का यूज़ करके हम इसमें डेटा डाल देंगे, जो भी हमारा डेटा पास होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम पहले अपना थ्रॉटल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसलिए हम एक नया एक फंक्शन बनाएँगे, थ्रॉटल थ्रॉटल एनालिटिक्स नाम का मिल है ना? फिर हम यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे थ्रॉटल नाम का। इसमें क्या भेजना है, इसमें हमको एक फंक्शन भेजेंगे पहले और दूसरा हम डिले भेजेंगे। डिले हम 3 सेकंड करेंगे, तो 3000 मिलीसेकंड मतलब कि मीन मतलब 3 अब हम क्या करेंगे, अब मान लो कि हमने इतना किया, अब मान लो कि यूज़र रैपिडली एक्शन को परफ़ॉर्म कर रहा है बार-बार, इसका मतलब बार-बार कॉल करे जा रहा है, बार-बार हमारा जो केपीआई है उसे बार-बार कॉल किया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि यूज़र कर रहा है क्लिक बार-बार, देन हमने 3 बार यहाँ पे लिया अभी तो, क्लिक कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और लाइक कर रहा है ना, ये बार-बार, बार-बार हमारी रिक्वेस्ट जा रही है।
अब समझ तो क्लिक पे तो हमारा फंक्शन तुरंत ही चलेगा क्योंकि ये पहला कॉल है। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। सॉरी, अब क्लिक, हाँ क्लिक। ओके, क्यों ऐसा हुआ क्यों? समझो इसको। क्लिक पे फंक्शन तुरंत ही चलेगा क्योंकि ये पहले से ही कॉल है। ओके, पहले से ही कॉल है। लेकिन इसके बाद जो स्क्रॉल है और लाइक है, स्क्रॉल लाइक को इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि ये 3 सेकंड के अंदर ही आ गया। ये 3 सेकंड के अंदर आ गया। अगर हम 4 सेकंड के बाद कॉल करते हैं, ओके, अगर हम 4 सेकंड के बाद कॉल करते हैं, एक नया फंक्शन समझ लेते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे थ्रॉटलिंग, अब यहाँ पे 4 सेकंड बाद अगर हमने यहाँ पे 3 देखा, तभी हमारा क्या आ रहा है कि अगर हम जैसे इसको इनपुट करते हैं तो हमारा क्लिक आ रहा है क्योंकि 3 सेकंड के अंदर है। अगर हम यहाँ पे एक नया बनाए जो कि सेट टाइम, हम यहाँ पे लीजिए सेट टाइम के अंदर हमने थ्रॉटलिंग और सेट, और 4 सेकंड बाद अब हमारे पास क्या आएगा? अब देखो 3 सेकंड बीतेंगे, देन वहाँ पे शेयर है। ओके, क्योंकि 3 सेकंड बीत गया। अगर हम उसको डायरेक्ट ऐसे कॉल कराएंगे 5 सेकंड कर देगा। अच्छा, मतलब 5 सेकंड बाद करना। अब क्या आएगा आप सोचो। अभी भी हमारे पास ये क्यों नहीं आया? अब सॉरी, वो 2 बार हो गया। अभी मैं 2 बार क्लिक और शेयर ही किया। अब बताओ, अब इसमें ऐसा हो रहा है कि क्योंकि ये कॉल चलेगा फिर 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड के अंदर ये आ गया ना। ओके, ये 2 आ गया और क्लिक, देन ये यहाँ से फिर से नया हुआ क्लिक आ गया, फिर देन यहाँ से फिर से रन हुआ, ये गया माउस फंक्शन के अंदर जो मैं डायग्राम में देखा था। देन यहाँ से फिर से ये गया, स्टार्ट हुआ। बाकी 2 को तो इसने बाहर ही कर दिया क्योंकि ये इग्नोर होके ये बाहर निकल गए। देन ये एग्जीक्यूट फंक्शन में ये गया क्योंकि 3 सेकंड बीत गए, 4 सेकंड। देन जैसे ही 5वें सेकंड पे क्या कॉल हो रहा है? थ्रोटलिंग, ये नया कमेंट कॉल हो रहा है। तो ये नहीं हो क्योंकि ये 2 सेकंड के फिर से अंदर आ गया। देन ये कॉल नहीं होगा। ओके, तो ये फिर से इसको इग्नोर कर देगा। ये 3 सेकंड विंडो में आ जा रहा है। इस तरह से हम एक सर्वर को अननेसेसरी रिक्वेस्ट को बचा सकते हैं और ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है बहुत ही ज़्यादा। तो बस दोस्तों, ऐसे ही हमें थ्रॉटलिंग फंक्शन बनाया है जो एपीआई कॉल को ऑप्टिमाइज कर सकता है और आपकी एपीआई रेट लिमिटिंग में भी हेल्प कर सकता है, जो कि एडवांस लेवल का टॉपिक है और आपको ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा करेगा थ्रॉटलिंग। और ये फंक्शन ओवरलोड्स को भी बचाता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मत भूलना। तो मैं अब हम मिलते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करो और गो करो।